अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रेशनल नंबर्स के बारे में है। इससे पहले हमने फ्रैक्शंस कंप्लीट किया। फ्रैक्शंस हमने देखा कि फ्रैक्शंस क्या हुआ और उस पे जो भी ऑपरेशंस थे वो हमने अप्लाई किए, हमने सीखे। एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स क्या हुआ? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए बाय बी, इन ए फॉर्म ऑफ ए बाय बी। कोई भी नंबर जिसको हम ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकें, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए एंड बी क्या होने चाहिए हमारे पास? कोई भी इंटीजर्स होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। कोई भी नंबर ए डिवाइड बाई बी की फॉर्म में जिसको हम लिख सकें, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें ए डिवाइड बाई बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और डिनोमिनेटर जो हमारे पास बी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। शाबाश। जैसे मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे, हमारे पास 1/3 है। न्यूमरेटर इसका 1 है, डिनोमिनेटर क्या है? 3। 1 और 3 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। कंडीशन है हमारे पास के जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पे -3/5, ये भी क्या है? रेशनल नंबर्स, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। देखो बच्चों, फ्रैक्शंस हमने पढ़ा। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स में यही फ़र्क है कि फ्रैक्शंस में हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर वहाँ पे इंटीजर्स नहीं बल्कि होल नंबर्स हम देखते थे। वहाँ पे होल नंबर्स होते थे हमारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होता है, लेकिन नेगेटिव साइन वहाँ पे हमने नहीं देखा। तो फ्रैक्शंस में हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव साइन नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकते हैं। यही फ़र्क है किसमें? रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पे हमारे पास हम निगेटिव साइंस भी देखेंगे। न्यूमरेटर भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है नेगेटिव, कभी दोनों में भी हो सकता है नेगेटिव। तो देखिए, अब इससे पहले आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। शाबाश। तो नेचुरल नंबर्स क्या हुआ? कोई भी नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू। अब ये जो 1 है, क्या हम इस 1 को रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 1 रेशनल नंबर है या नहीं है? तो मैं चेक कर सकता हूँ। देखिए, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 1। इसी तरह 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 1। 2 डिवाइड बाई 1 भी तो 2 ही होता है। 2 डिवाइड बाई 1 भी किसके बराबर होता है? 2 होता है। इसी तरह 6 डिवाइड बाई 1, ये भी किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर्स होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर्स। बट जो कन्वर्स आता है वो ट्रू नहीं होता है। सभी जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। इसी तरह अगर हमें होल नंबर्स लूँ, होल नंबर्स जैसे हमारे पास 0 है होल नंबर, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 डिवाइड बाई 1। तो इसका मतलब कि 0 जो है, 0 भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर्स है। 0 भी क्या है? रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो मैं कोई नेगेटिव नंबर लेता हूँ, जैसे हमारे पास -3 है, तो -3 को मैं लिख सकता हूँ -3 डिवाइड बाई 1। -3 डिवाइड बाई 1, ये आ गया हमारे पास ए डिवाइड बाई बी की फॉर्म में। यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी क्या है? इंटीजर है। तो -3 किसके बराबर आ गया? -3 डिवाइड बाई 1। तो इसका मतलब कि इसको हमने रेशनल नंबर ए डिवाइड बाई बी के फॉर्म में लिख लिया। तो इसका मतलब ये भी क्या है? हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो सभी इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर आप लोगे, जैसे मैं लेता हूँ -10, तो -10 को भी मैं लिख सकता हूँ -10 डिवाइड बाई 1। तो ये भी क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। तो सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो बच्चों, अब मैं देखता हूँ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या हुआ। अब हमारा कंसेप्ट रहेगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या है ये? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं, -3 डिवाइड बाई -2, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये भी क्या है? पॉजिटिव
रेशनल नंबर्स। तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे पॉजिटिव होता है। जैसे हमारे पास -3 डिवाइड बाई -2 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 डिवाइड बाई -1 से, और 3 इंटू 1 ये कितना बन जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। -2 माइनस प्लस बन जाता है, -2 माइनस प्लस बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जहाँ पे या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है। जहाँ पे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगर इसी तरह अगर हम देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स को, और जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स फिर क्या हुआ, नेगेटिव रेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स हो जहाँ पे दो में से एक, या तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, दो में से एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ -6 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसी तरह मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ, 9 डिवाइड बाई -2, 9 डिवाइड बाई -2, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो में से एक, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक, दो में से एक नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।